नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाई गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपीएससी ने सीएसई 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार लेट हुआ है नोटिफिकेशन, जैसा कैलेंडर में दिया था उस हिसाब से नहीं हो पाया। तो इसके पीछे क्या रीजन थे कि इस बार नोटिफिकेशन लेट आया? देखिए, इस बार यूपीएससी ने 4 बहुत बड़े बदलाव किए सीएसई में पहली बार। इससे पहले एक एग्जाम में उन्होंने अपना ट्रायल बेसिस पे ये चेंजेस किए थे, लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 में ये 4 चेंजेस इस बार पहली बार किए है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, कोई भी मिस्टेक मत कर देना। और हाँ, जो बिगिनर्स है या दूसरे स्टूडेंट्स है, नए स्टूडेंट है जिनका अभी तक किसी भी यूपीएससी के किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, इस बार का जो एग्जाम होने वाला है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम फॉर्म भरने की डेट क्या है। देखिए, 4 फरवरी से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक? ये 24 फरवरी 2026 तक। ध्यान रखना, शाम के 6 बजे तक सिर्फ। इसके बाद विंडो अपने आप क्लोज हो जाएगा, फिर वो ओपन नहीं होगा। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ अपना टाइम से फॉर्म भर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार बदलाव किए हैं यूपीएससी ने, देखिए क्या है। इस बार यूपीएससी ने जो बदलाव किए, जो चेंजेस है वे देख ले। फेस ऑथेंटिकेशन, जब इस बार आप अपना फॉर्म भरेंगे, हर बार क्या होता था कि फोटो आप लगा देते थे उस पर, लेकिन नहीं, इस बार लाइव फोटो जब आप एग्जाम दोगे तो लाइव फोटो होगा आपका, वहां पे लाइव फोटो क्लिक किया जाएगा। पहली बार ये हो रहा है, ठीक है? तो उसे बहुत ध्यान से, और ध्यान रखना जब आप वहां पर पहुंच जाओगे सेंटर पे, वहां भी आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। वेन्यू देखिए, फेस ऑथेंटिकेशन फॉर कैंडिडेट्स एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। ये अभी तक सिर्फ ईपीएफओ में हुआ था, लेकिन सीएसई में ये पहली बार हो रहा है। सीएसई में पहली बार हो रहा है ये, ठीक है ना? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 बार आपको इस बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त 3 बार सिग्नेचर करने हैं। तीनों के तीनों एक ही पेज पर ऊपर नीचे करने हैं। 3 बार सिग्नेचर आपको करने हैं इस बार। इसलिए इस बार का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, आपको बहुत ही सावधानी के साथ फिल करना है। और देखिए, मैं ये बोल रहा था कि खुशखबरी क्या है। देखिए, पहले क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स आईएएस या आईपीएस बन जाते हैं या आईएफएस बन जाते हैं, वे अपना दूसरा भी अटेम्प्ट दे दे, तीसरा भी अटेम्प्ट दे दे, चौथा भी दे दे, लेकिन इस बार नहीं होगा ऐसा। आईएएस और आईएफएस के लिए तो बिल्कुल कोई भी अटेम्प्ट, आप अगर एक बार आईएएस या आईएफएस आप सिलेक्टेड हो गए तो फिर आप अब कोई अटेम्प्ट नहीं दोगे। सिर्फ ग्रुप ए और आईपीएस के लिए एक अटेम्प्ट दिया गया है, सिर्फ 2027 का। उसके लिए भी कंडीशन है, उसके लिए भी एक कंडीशन है। तो इसलिए जो स्टूडेंट आईपीएस के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और वे अपनी रैंक सुधारना चाहते हैं, तो वे एक बार सिर्फ 2027 का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉन आईएएस आईएफएस विल गेट ओनली 1 अटेम्प्ट टू इंप्रूव देयर रैंक और सर्विस। कितनी बार रैंक इंप्रूव हो जाती है लेकिन सर्विस वही रहती है, लेकिन सर्विस इंप्रूव करने के लिए भी सिर्फ एक मौका मिलेगा। कितनी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट की 120 रैंक आई जनरल स्टूडेंट की और उसे आईपीएस मिला, अगली बार 98 आ गई तब भी आईपीएस मिला, तो वो उसका फाइनल, फिर वो 2027 उसका फाइनल होगा, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब प्रीलिम्स की जो आंसर की होगी, जो प्रीलिम्स के आंसर की आती थी एग्जाम खत्म होने के बाद, फाइनल पीटी के बाद जब रिजल्ट आ जाता था, उसके बाद आंसर की आती थी। अब ऐसा नहीं होगा, आंसर की 3 दिन बाद ही आपको दे दी जाएगी। प्रीलिम्स मार्कशीट विल नो लॉन्गर बी रिलीज्ड, ओनली द आंसर की विल बी पब्लिश्ड। अब प्रीलिम्स की जो मार्कशीट थी, अब वो रिलीज नहीं की जाएगी, आपको मार्कशीट नहीं दी जाएगी। अब जैसे पहले स्टूडेंट्स जो मेंस देते थे, प्रीलिम्स कितनी बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते, मेंस क्वालिफाई कर लेते, फिर पीटी तक, तो उनको तो पूरी मार्कशीट मिलती थी। लेकिन जिनका प्रीलिम्स नहीं होता था तो वे अपने आप को एनालाइज करते थे। लेकिन इस बार प्रीलिम्स की कोई भी मार्कशीट नहीं आएगी। आंसर की विल बी पब्लिश्ड विद इन 3 days ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन।
ठीक है ना। प्रीलिम्स के एग्जाम के 3 दिन बाद आपको इसकी आंसर की दे दी जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जॉब मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए वे कौन से स्टूडेंट होंगे जो इस बार एग्जाम के, मतलब जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे वे एग्जाम दे पाएंगे सिर्फ एक बार दे पाएंगे। देखिए सीएसई 2026 में अगर ग्रुप ए या आईपीएस मिलता है तो उम्मीदवार को केवल एक बार, यानी कि 2027 में केवल, 28 भी नहीं, 2027 में केवल रैंक सुधारने का मौका मिलेगा। मौका तभी मिलेगा जब उम्मीदवार को ट्रेनिंग ज्वाइन न करने की वन टाइम एग्जेम्पशन, यानी कि एक बार की छूट मिल जाए, वो भी तभी मिलेगा मौका, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है। 2026 में चयनित उम्मीदवार सीएसई 2027 देना चाहते हैं तो अनुमति जरूर लेनी होगी। सीएसई 2026 या उसके बाद परीक्षा देने के लिए इस्तीफा, अगर आप फिर एग्जाम देना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं नेक्स्ट टाइम अपनी रैंक और इंप्रूव कर लूंगा, तो आपको अपना रेजिग्नेशन देना होगा, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, ये बहुत ही अच्छा है। एसएससी को भी ये करना चाहिए, एसएससी में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए आज से ये बहुत जरूरी है। ठीक है। देखिए दोस्तों, इस बार 3 चीजें आपको, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको लाइव फोटो डिटेक्शन होगा, वही आपका वेन्यू पर भी होगा, फिर वो जहां भी आपका एग्जाम होगा वहां पे भी आपका लाइव फोटो डिटेक्शन होगा। फिर 3 टाइम्स सिग्नेचर होंगे, 3 टाइम्स, ध्यान रखना 3 टाइम्स सिग्नेचर होंगे। ये आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय याद रखना होगा, बहुत ध्यान से, सावधानी पूर्वक। अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म 4 मॉड्यूल में, आपको पता है इसमें यूपीएससी में, आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, यूपीएससी 4 मॉड्यूल में अपना फॉर्म फिल कराएगा। 4 मॉड्यूल में आपको ये चारों के चारों मॉड्यूल फिल करने हैं। ठीक है। और इस बार ज्यादा नहीं, हर बार इतनी होती है, इस बार भी जो वैकेंसी है वो 933 वैकेंसी है। और ये क्या होता है कि कभी भी ये 933 पर रिजल्ट नहीं देता, हमेशा ये 850 या 870, मतलब 70-80 वैकेंसी, 50-60 वैकेंसी रोक लेता है, इतनी वैकेंसी पर रिजल्ट देता है। ठीक है ना। कुछ सीट्स इनकी रिजर्व होती है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 870 या 880 के आसपास अपनी मेरिट लिस्ट निकालता है। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इस बार की, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से आपको भरना है बिगिनर्स के लिए। और ध्यान रखना, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। 24 तारीख को 6 बजे से पहले तक, कभी आप 24 तारीख का वेट करो, क्योंकि 6 बजे जनरली सभी एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जाते हैं 12 बजे तक भरे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी सिर्फ शाम के 6 बजे तक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखना। और इसकी एग्जाम डेट तो आपको पता ही होगी, 24 मई इसकी एग्जाम डेट है। और इस बार सेंटर पे भी आपको 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आपका फोटो वेरिफिकेशन होगा, आपका लाइव ऑथेंटिकेशन होगा, इसलिए आपको 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा इस बार। ठीक है दोस्तों, मैं अपने चैनल पर स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। ज्योग्राफी की क्लासेस, उसमें पीवाईक्यूज को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। साथ ही साथ यहां पर एनवायरमेंट इकोलॉजी भी स्टार्ट की जाएगी, इसके पीवाईक्यूज स्टार्ट किए जाएंगे और इन्हें भी हम डिटेल के साथ पढ़े, क्योंकि इसका पोर्शन मैक्सिमम होता है 35% इसी का आता है, 35% इसी का आता है। जिस स्टूडेंट के ये 90 to 95 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए वो मेरिट में अपने आप आ जाएगा प्रीलिम्स में। ठीक है। और सीसेट मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी बोला था मैंने, सीसेट बहुत ध्यान से पढ़ना है, सीसेट के पैराग्राफ बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि अब सीसेट का जो स्टैंडर्ड है वो कैट के इक्वल हो चुका है। ठीक है ना। तो इसलिए सीसेट को हल्के में मत लेना, सीसेट की तैयारी आपको रेगुलर करते रहना है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सभी अपडेट्स, मेरा टेलीग्राम चैनल है @GS with Gaurav Sir 1, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी अपडेट्स मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, न्यूज़ आर्टिकल्स, सब कुछ वहां पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी रीच आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।